तो टोल टैक्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टोल टैक्स के नियमों में बदलाव किया गया है, क्योंकि टोल अगर बकाया रहेगा तो आपको एनओसी भी नहीं मिल पाएगी, ना ही ऐसी गाड़ियों को जिनके ऊपर जो टोल है वो बकाया है उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। ये कुछ बड़े बदलाव टोल टैक्स को लेकर सामने आ रहे हैं और इन बदलावों का असर जाहिर सी बात है आम गाड़ी चलाने वालों पर पड़ने वाला है, जो कि अपना टोल नहीं चुकाते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन मालिकों के लिए एक अहम खबर है, क्योंकि केंद्र सरकार ने टोल टैक्स की वसूली को ज्यादा पारदर्शी और सख्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अगर आपने गाड़ी पर टोल नहीं चुकाया है तो आपकी गाड़ी की जो एनओसी है वो आप उस पर नहीं ले पाएंगे और ना ही उनका फिटनेस सर्टिफिकेट रीन्यू करवा पाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन द्वितीय संशोधन नियम 2026 को अब अधिसूचित कर दिया है। ये जो नया नियम है केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 में एक अहम बदलाव लाता है। इसका मुख्य जो मकसद है इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह को मजबूत करना है और टोल चोरी को पूरी तरह से खत्म करना है। नए नियमों के मुताबिक सरकार ने टोल के लंबित भुगतान को सीधे गाड़ियों से जुड़ी अनिवार्य सेवाओं से जोड़ दिया है। यानी अब निम्नलिखित प्रक्रियाओं के लिए टोल का बेदाग रिकॉर्ड होना भी बेहद अनिवार्य हो गया है। जैसे कि अगर आपको एनओसी चाहिए, यदि आप अपना वाहन किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना चाहते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में उसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो जब तक सारा बकाया टोल नहीं चुकाया जाता तब तक आपको एनओसी जारी नहीं की जाएगी। इसके अलावा फिटनेस सर्टिफिकेट की अगर बात की जाए तो गाड़ियों की सुरक्षा और मानक जांच के लिए जरूरी सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस को तब तक रिन्यू नहीं किया जाएगा जब तक कि अनपेड यूजर फी का भुगतान नहीं हो जाता। मंत्रालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अनपेड यूजर फी का अर्थ उस टोल शुल्क से है जिसे इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह सिस्टम ने रिकॉर्ड तो किया है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत उसका भुगतान अब तक नहीं मिल पाया है। इसके अलावा नेशनल परमिट पर भी नए नियम हैं, क्योंकि कमर्शियल वाहनों के लिए नेशनल परमिट प्राप्त करना या उसे बरकरार रखने के लिए अब ये अनिवार्य होगा कि गाड़ी पर कोई भी टोल टैक्स बकाया ना हो। इसके अलावा सरकार का ये फैसला भविष्य में लागू होने वाले मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम की तैयारी का भी हिस्सा है। इस प्रणाली के तहत राजमार्गों पर कोई भी भौतिक टोल बैरियर नहीं होगा, बल्कि गाड़ियां बिना रुके गुजरेंगी और टोल अपने आप ही कट जाया करेगा। ऐसे में नियमों की सख्ती ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी गाड़ी भुगतान से न बचने पाए। इसके अलावा नियमों को आसान बनाने के लिए सरकार ने फॉर्म 28 में भी बदलाव किए हैं। अब आवेदन करने वाले गाड़ी मालिक को यह घोषणा करनी होगी कि उसकी गाड़ी पर कोई भी टोल बकाया नहीं है। साथ ही अब फॉर्म 28 के कुछ हिस्सों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जा सकेगा, जिससे आम जनता को सुविधा होगी। इन कड़े प्रावधानों से न सिर्फ सरकारी रेवेन्यू में वृद्धि होगी, बल्कि राजमार्गों पर लगने वाले जाम से भी निजात मिल पाएगी।